हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दास ग्रुप एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्ट्रीम बेस्ट होता है, किस स्ट्रीम का तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाना चाहिए, किसका तरफ कम जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग 10th के बाद ये चीज़ देखते हैं कि हमें अलग अलग टॉपिक का बात सुनने को मिलता है कि हमें ये करना चाहिए, हमारे सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं। बट एक चीज़ ये रहता है कि भाई हमें क्या करना है, हमारे लिए सही क्या है, हमें हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ पे है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 12th के बाद मोस्टली सब जगह हमें ये देखने को मिलता है 10th के बाद कि 3 ही मेन स्ट्रीम होती हैं और ये तो पक्का रहता है कि 3 में से ही हमें कोई एक स्ट्रीम चुनने के लिए सोसाइटी द्वारा, हमारे पेरेंट्स द्वारा और दोस्तों द्वारा और टीचर्स द्वारा भी बताया जाता है। बट क्या हमारे लिए वो सही है, या फिर हमें कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, या फिर नॉर्मल कोर्स करना चाहिए, फिर हमें गेम्स की तरफ जाना चाहिए, या फिर हमें नॉर्मल से जो 6 महीने 3 महीने वाली डिग्रियाँ हैं उस पर फोकस करना चाहिए। तो आज इसी के बारे में, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए क्या सही है। देखिए दोस्तों, नॉर्मली 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहले जिनको पढ़ने लिखने का मन है, आगे बहुत ज़्यादा मन करता है, और एक स्टूडेंट इस तरह से होते हैं कि जो सिर्फ वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको 12th कैसे भी करके 12th तक जाना है, या फिर उनको अब काम करना है और पढ़ाई में सिर्फ डिग्री लेना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो बात उन स्टूडेंट्स को करेंगे जिनको आगे पढ़ना है, क्योंकि जिनको सिर्फ डिग्री चाहिए उनके लिए आगे बहुत कुछ खास है। तो हम पहले बात इस चीज़ पे करते हैं कि जो स्टूडेंट्स को लिटरली पढ़ना है और जिन्हें कुछ बनना है आगे चल के। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि नॉर्मली किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो ये कि हमें फोकस रहना चाहिए, है ना। हमारा जो स्ट्रीम है, हमें देखना चाहिए कि हमारा जो फोकस है किस स्ट्रीम पे है, किस चीज़ पे। टॉपिक स्ट्रीम का बात हटाइए, सिर्फ ये समझिए कि हमें क्या पढ़ना है, मतलब पढ़ाई पे इंटरेस्ट है या खेल कूद पे है या फिर कुछ और चीज़ में है। दूसरा ये है कि हमारा एम क्या है, हम बनना क्या चाहते हैं, है ना। जैसे कि हम किसी को मान के चलिए पायलट बनना है, तो उसके लिए साइंस लेना कंपलसरी है। अब इंटरेस्ट देखना है, एक तो हो गया एम, एक होता है इंटरेस्ट। ये 2 चीज़ अगर आपको जिस तरफ खींच रही है, आपको उधर जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग सीधी बात ये करते हैं कि नॉर्मली 3 स्ट्रीम होती हैं हमारे पास, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। तो मैं तो एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं जिनको भी फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में और थोड़ा पैसे वाले चीज़ों में इंटरेस्ट है, जिनको सीए के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो उनके लिए कॉमर्स बेस्ट है। और सीधी बात अभी मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आगे डिटेल में आपको बताता हूँ। जिनको डॉक्टर, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, उनके लिए तो साइंटिस्ट वगैरह बनना है, उसके लिए साइंस एकदम परफेक्ट है। और जिसको लिटरेचर जैसे पेंटिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, और भी आर्ट्स होते हैं कई तरह के, डांसिंग वगैरह हो गया, या नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी कुछ लोग करना चाहते हैं आगे चल के, तो उनके लिए आर्ट्स सही रहता है। बात ये रही कि 10th के बाद हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे जाते हैं, तो 11 में तो सबसे पहले हमें ये समझ में नहीं आता है कि करना क्या, क्योंकि हम लोग नए 11 में आते हैं, मस्ती रहती है। तो ये 3 मेन होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटेक्निक करके एक आता है जो कि जूनियर इंजीनियर का पोस्ट रहता है, जिसमें कि मैकेनिकल हो गया, आपका आईटी हो गया, सिविल हो गया, माइनिंग हो गया, कई प्रकार के इंजीनियरिंग का कोर्स कराया जाता है, जो कि 3 साल का होता है मेनली। जो कि आप 10th के बाद कोई भी एग्ज़ाम, मतलब एक पॉलिटेक्निक करके होता है, डिप्लोमा का एग्ज़ाम आता है, वो मतलब उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, पास कीजिए, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिए पैसा बचेंगे, प्लस आपको अच्छा से कोर्स कराया जाएगा। इसके अलावा एक ये होता है कि अगर आपको पॉलिटेक्निक करनी है बट प्राइवेटली करनी है, तो उसके लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा थोड़ा, और बस थोड़ा मेहनत लगेगा। बट अगर आपको लिटरली अगर खुद पे यकीन हो, तो आप 2 से 4 महीने में तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज निकाल सकते हैं, जो कि बेस्ट रहेगा आपके लिए। चलिए अब आते हैं कि एक होता है पैरामेडिकल जो होता है, जो कि है जिनको अभी मान के चलिए 11-12 नहीं करना है, और वो चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा पैसे का ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी कुछ वर्क मिले, तो पैरामेडिकल की तरफ जाएंगे, जिसमें कि उनको स्किल सिखाए जाते हैं। बहुत सारे नर्सिंग हो गए, आपके कंपाउंडर के, ये सब के बारे में बताया जाते हैं, और इसमें थोड़ा जल्दी आपको काम मिलता है, जो कि 11-12 करने के बाद भी आप अगर कीजिएगा तो वो भी एक है। बट अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, आपको जल्दी से जल्दी काम की ज़रूरत, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको पैसा चाहिए होता है 10th के बाद, 11th के बाद, तो उसमें पैरामेडिकल एक सही रहेगा, जो कि सिर्फ 3 साल का कोर्स होता है। वो करने के बाद आप अच्छे हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या ये हो, उसमें आप हिस्सेदारी कर सकते हैं अपना, उसमें भी अच्छी खासी सैलरी भी होती है।
और एक और जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो गरीब बच्चे हैं जिनको पैसे की दिक्कत होती है, उनके लिए आईटीआई जी हाँ, आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि आज की डेट में आईटीआई किया हुआ स्टूडेंट 25,000 से लेकर के 30,000 के बीच में कहीं भी प्राइवेट कंपनी में बाहर में, है ना, जैसे कि हो गए बड़े शहर चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, इस तरह से शहरों में अच्छे खासे इनकम गेन कर सकते हैं। तो आईटीआई सिर्फ 2 साल का होता है, जिसमें कि फिटर, इलेक्ट्रिशियन और भी बहुत सारे जो होते हैं, वेल्डर हो गया आपका। तो मेनली जो मैंने सबसे शुरुआत में बताया, पॉलीटेक्निक और आईटीआई, ये दोनों एक तरह से इंजीनियरिंग सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि पॉलीटेक्निक जो होता है वो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है और जो आईटीआई होता है वो लेबर पोस्ट होता है। और हो सकता है कि अगर आपको आगे चल के बीटेक करना है तो पॉलीटेक्निक जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद अगर आप बीटेक कीजिएगा तो वो सिर्फ 2 साल का होगा और उसके बाद आप एक इंजीनियर बन जाइएगा। हाँ, आप डायरेक्टली भी अगर आप चाहें तो 11-12 करके अगर आप आईआईटी हो गया, जेई हो गया, वो सब की तैयारी कर सकते हैं। बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं 10th बेसिस पे। तो 10th में ये सब तीनों हैं स्ट्रीम के अलावा, जिसमें कि आप लोग 2 साल या 3 साल करके डायरेक्ट जॉब पा सकते हैं। बाकी अगर आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस लेना है, जिसमें कि अगर आपको पढ़ने का मन है, बट आज की डेट में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा या तो आप आईटीआई कर लीजिए, पैरामेडिकल कर लीजिए, या फिर आप पॉलीटेक्निक कर लीजिए। इसमें आगे चल के जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगा। हाँ, बात रही स्ट्रीम का, तो उसमें आप अगर आगे चल के बड़ा है कुछ करना है तो साइंस में लेकर के 2 साल आप कीजिए, उसके बाद आप डॉक्टर इंजीनियरिंग का तैयारी कर सकते हैं। कॉमर्स में अगर आपको जाना है, सीए वगैरह करना है, सीएस करना है, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी हो गया, सीएमए करना है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये सब हो गया, तो उसके लिए आप कॉमर्स ले सकते हैं। और आर्ट्स में तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे, एसएससी हो गया, बैंकिंग का भी कुछ आता है, तो मेनली ये होता है। बाकी इसमें अब आप बताइए आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप लोग का ध्यान पढ़ाई पे ही रहे, इधर-उधर ना जाए। बात करते हैं सेकंड टाइप के बच्चों के लिए, जिनको बस पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं है, अब उनको काम करना है, बस वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको डिग्री चाहिए। तो दोस्तों, मैं तो आप लोगों को कहूँगा आप लोग नॉन स्कूलिंग कीजिए। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस आते हैं जो नॉन स्कूलिंग कराते हैं, ठीक है? आप लोग उनमें एडमिशन करा लीजिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जो आपको लेने का मन है। बट हाँ, आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, पढ़ना नहीं है, तो आपके लिए आर्ट्स सही रहेगा। अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो कॉमर्स सही रहेगा, और अगर आपको ज़्यादा पढ़ने का मन है, रोज़ 2-3 घंटा पढ़ लेते हैं तो साइंस आप ले सकते हैं, ठीक है? 2-3 घंटा पढ़ के साइंस में 60% अगर आप ला रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन वही है कि आपको काम करना है तो सबसे पहला बात नॉन स्कूलिंग कीजिए, और बाकी आप तीनों में से कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, बट आपको कम से कम थोड़ा बहुत रोज़ के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। और नॉन स्कूलिंग में आराम से स्कूल, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मस्ती कीजिए, अपना काम कीजिए, है ना? मस्ती नहीं करना है, काम करना है, काम कीजिए अपना, बस यही रहता है और इसके अलावा कुछ रहता नहीं है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे भी अच्छी वीडियोज़ आते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।